पामैनी मकसद से क्या मुराद, मैंने पूछा। इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम दे सकते हो, तुम खुद। क्या है जो तुम ढूंढ रहे हो? क्या अच्छा बाप बनना है, या भरपूर जिंदगी, या इनलाइटनमेंट, या मुहिम जो एडवेंचरस और पुरमसरत जिंदगी है तुम्हारा ख्वाब? ये तुमने खुद तय करना है। मैंने कहा, ना ख़त्म होने वाली मुसर्रत, ब्लिस, इसके बारे में क्या ख्याल है? जूलियन बोला, गो बिग और स्टे होम। बड़ा ख्वाब या फिर कुछ नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, बड़ी से बड़ी मंजिलें भी शुरू पहले कदम से होती हैं। दायमी मुसर्रत भी काबिल हुसूल मंजिल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नामुमकिन है। वो कैसे? सवाना के योगी कमोबेश 5000 साल से ये राज जानते हैं कि अबदी मुसर्रत और लाजवाल खुशी की हामिल ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। मेरी खुशकिस्मती की ऐसी ज़िंदगी के राज उन्होंने मुझसे शेयर किए। क्या तुम ये राज पाना चाहते हो? मैं तो फ़ौरन बोला, यकीनन मैं जानना चाहता हूँ। मैं दायमी मुसर्रत का भेद पाने को एक्चुअली बेचैन हूँ। और मैं क्यों, इस कायनात का हर इंसान यही तो ढूंढ रहा है। दायमी खुशी का राज बहुत ही सादा है। वो काम ढूंढो जो तुम्हें करने में मज़ा आता है, और अपनी सारी तवानाइयाँ फिर उसी काम में लगा दो। दुनिया के खुश, सेहतमंद और मुतमईन तरीन लोगों में एक बात हमेशा तुमको कॉमन मिलेगी, वो पूरी ज़िंदगी वो करते हैं जिसका उन्हें पैशन होता है। जब सारी तवज्जो इस पर मरकूज़ हो जो तुम्हें पसंद है, तो खुशहाली का दौर शुरू समझो। फिर तुम्हारी सब ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, आसानी और ग्रेस के साथ, वक़ार के साथ। मैंने कहा, मतलब कुछ ऐसा ढूंढें जो करने में लुत्फ़ आए और बस शुरू हो जाएं। जूलियन ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो कुछ ऐसा हो जिस पर ज़िंदगी खर्च करना बनता भी हो। और ये कैसे पता चलेगा कि ये काम है जिस पर ज़िंदगी खर्च की जा सकती है और इस पर नहीं? जूलियन बोला, मैंने पहले भी बताया कि पैशन ऐसा हो जो दूसरों की ज़िंदगियों में किसी न किसी तरह की कोई बेहतरी लाए, जो दूसरी ज़िंदगियों की खिदमत करे। और इसको बेहतरीन अल्फाज में विक्टर एफ फ्रैंकल ने इन अल्फाज में कहा था, मकसद को हमेशा ख़ुद इंसान से बड़ा होना चाहिए। जैसे ही तुम्हें पता चल जाता है कि ये वो काम है जो करने के लिए तुम बने हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी में एक और ही किस्म का जिंदापन आ जाता है। रोज़ जब तुम उठोगे तो एनर्जी और जज्बे का एक ना ख़त्म होने वाला ज़ख़ीरा तुम्हारे पास होगा। तुम्हारी सारी सोचें बस तुम्हारे उसी मकसद पर मरकूज़ होंगी। तुम्हारे पास ज़ाय करने को वक्त ही नहीं होगा। तुम्हारी अनमोल ज़हनी ताकतें बेतुकी और गैर ज़रूरी सोचों पर ज़ाय ही नहीं होंगी। तुम गैर ज़रूरी तफक्कुरात से आज़ाद हो जाओगे और ज़्यादा मुअस्सर, ज़्यादा पैदावारी हो जाओगे। और दिलचस्प बात पता है क्या है? कि अब तुम्हारे अंदर एक गहरा इत्मीनान होगा। ऐसा इत्मीनान कि तुम महसूस करोगे कि कोई चीज़ है तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी रहनुमाई कर रही है। मैंने कहा, वाह, बहुत ही दिलचस्प। और मुझे तो ये ख़्याल ही मशहूर कौन लगता है कि सुबह रोज़ जब उठूं तो एक नई तवानाई ख़ुद में महसूस करूं। क्योंकि सच बताऊं, रोज़ उठते वक्त मेरी ख्वाहिश बस इतनी होती है कि आज उठूं ही ना, सोया रहूं। ट्रैफिक का शोर, नाराज़ क्लाइंट, मनफी माहौल, सच ये है कि ये मुझे थका देते हैं। और शाम को मेरी हालत ये होती है कि एनर्जी का जिस्म में एहसास ही नहीं होता। जूलियन ने कहा, तुम्हें पता है क्यों लोग ज़्यादा नींद करते हैं? मैंने पूछा, क्यों? क्योंकि लोगों के पास करने को काम ही नहीं होता। तुम्हें पता है सूरज की पहली किरणों के साथ जागने वाले सारे लोगों में मुश्तरक बात क्या होती है? मैंने मजाक से कहा, पागलपन और क्या? जूलियन ने कहा, नहीं, उनमें मुश्तरक होता है उनकी ज़िंदगी का मकसद जो उनको तवानाई देता है। उनकी तरजीहात तय होती हैं। वो पूरी तवज्जो अपने पैशन को देते हैं, मगर उन्हें काम का खपत नहीं होता। वो सारा दिन काम में नहीं लगे रहते।
बस उनका काम ही उन्हें इतना पसंद होता है कि वो बिला तकल्लुफ़ सारा दिन उसमें मगन रहते हैं। ये लोग अपने काम से इतना लुत्फ़ लेते हैं कि हमेशा लम्हे मौजूद में रहते हैं, क्योंकि लम्हे मौजूद में वो वही कर रहे होते हैं जो करने के लिए वो बने हैं। उनकी पूरी तवज्जो उस वक्त हो रहे काम पर होती है, इसलिए उनकी तवानाई का ज़रा सा भी हिस्सा ज़ाय नहीं होता। काश तुम्हें ऐसे लोगों से मिलने का इत्तफ़ाक़ हो तो देखोगे कि ये लोग ज़िंदगी से भरे हैं और उकताहट, बोरियत नाम की कोई चीज़ इनकी ज़िंदगी में नहीं होती। ये कभी थकते नहीं। सवाना के योगियों ने ये राज पा लिया है कि एनर्जी का ज़ियाँ ज़िंदगी को बोर कर देता है। तुम्हारी दुनिया में लोग बेवजह तफक्कुरात, एंजाइटीज़ में घिरे हैं। यही बेवजह की फ़िक्र हैं जो ज़िंदगी में मौजूद तवानाई को चूस लेती हैं। कभी तुमने साइकिल के पहिए के अंदर मौजूद ट्यूब को देखा है? बिल्कुल देखा है। उसमें जब हवा पूरी हो तो तुम्हें किसी भी मंजिल पर आसानी से ले जाती है, लेकिन अगर हवा लीक हो रही हो तो ट्यूब फ्लैट हो जाती है और मंजिल पर नहीं पहुंचा पाती। यही कुछ दिमाग के साथ होता है। अगर इसकी एनर्जी लीक हो रही है तो तुम्हारे पास अपने काम के लिए एनर्जी रहती ही नहीं। मैं बोला, हाँ, ऐसे एहसास से तो मैं आगाह हूँ कि अक्सर मेरे दिन ऐसे होते हैं जब ये महसूस हो रहा होता है कि मैं क्राइसिस में हूँ। मुझे हर वक्त हर जगह होने की मजबूरी रहती है और अक्सर इसी चक्कर में किसी को भी मैं खुश नहीं रख पाता। और ऐसे दिनों का नतीजा ये होता है कि जिस्मानी मुशक्क़त भी ज़्यादा नहीं होती, काम भी ज़्यादा नहीं निमटता, मगर थकन हद से ज़्यादा होती है। और शाम को घर आकर शराब का गिलास चढ़ाकर टीवी के सामने सोफ़े में दबक कर बैठ जाता हूँ। जूलियन ने कहा, बिल्कुल, स्ट्रेस तुम लोगों के साथ यही तो करता है। लेकिन अगर तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद तुम्हें हासिल है तो ज़िंदगी कहीं आसान हो जाती है और नताइज भी ज़्यादा मिलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन तुम्हें ज़िंदगी का मकसद मिल जाता है तुम काम करने से रुक जाते हो। अब काम नहीं रह जाता, खेल बन जाता है। मैंने कहा, तुम्हारी बात बजा, लेकिन अगर मैं जॉब छोड़ दूं और अपनी ज़िंदगी के मकसद की खोज में लग जाऊं तो उन 4 अफराद का क्या होगा जिनकी मुझ पे ज़िम्मेदारी है? मेरा घर, फैमिली, उनकी देखभाल और ज़रूरतों की कफ़ालत है मेरे ज़िम्मे। जूलियन बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि कल उठो और वकालत छोड़ दो, लेकिन रिस्क लेना तो शुरू करो। अपनी ठहरी झील जैसी ज़िंदगी में कुछ तो लहरें उठाओ। ये जिस जाल में उलझे हो इससे निकलने का सोचो तो सही। तरशी शाहराहों पर चलने की रविश से हटकर नई पगडंडियां तराशना तो शुरू करो। लोगों का मसला यही है कि कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते। मेरी ज़िंदगी में योगी रमन वो पहला शख्स था जिसने मुझे ये सिखाया कि पामाल राहों से बाहर निकलो, नए रास्ते तराशो और देखो कि इंसान कितने इम्कानात से भरपूर है। मैंने कहा, ये तुम जो इंसानी इम्कानात कहते हो इससे क्या मुराद है? तुम्हारे जहन, रूह और जिस्म में छुपा ज़िंदगी का मौजज़ा। अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या रिस्क लेने चाहिए? वो करना शुरू करो जो करने में मज़ा आए। कितने वकील हैं जिन्होंने वकालत छोड़कर एक्टिंग शुरू की और वो खुश रहे। कितने ऐसे क्लर्क हैं जो मौसीकार बने और कामयाब रहे। उन्हें खुशी, कामयाबी, भरपूर ज़िंदगी जीने का मौका मिला। बेसबॉल देखते हो तुम? अगर कोई बंदा एक बेस छोड़ने पर तैयार ना हो तो दूसरे बेस तक कभी नहीं पहुंच पाता। थोड़ा सा वक्त निकालो और सोचो इस दुनिया में तुम क्यों हो। फिर खुद में ये हौसला पैदा करो कि उस मकसद की तरफ बढ़ सको। मैंने कहा, तो मुझे कह रहे हो सोचने का, जबकि मैं तो पहले ही ज़्यादा सोचने से परेशान हूँ। मेरा दिमाग तो कभी चुप ही नहीं करता। मैं तो अपने इस ज़हनी रवैये से पहले ही थका हुआ हूँ। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ। सवाना में हर बंदा सुबह पहला काम मेडिटेशन करता है, जिसमें वो ये नहीं सोचते कि वो कहाँ हैं, बल्कि ये ध्यान लगाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं।
मराकबे का मकसद बस ज़िंदगी का मकसद जानना है, और आया वो इस मकसद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं। और अहम तरीन बात ये कि वो दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ उस अंदाज से सोचते हैं कि उनका अगला दिन गुज़िश्ता दिन से कैसे बेहतर हो सकता है। रोज़ाना की उनकी ये मश्क फिर उन्हें नताइज भी देती है, और उनकी ज़िंदगी हर अगले दिन के साथ पुरमसरत होती जाती है। तो मुझे रोज़ाना मेडिटेशन करनी चाहिए? हाँ, और अगर सिर्फ 10 मिनट भी तुम मेडिटेशन में बैठना सीख गए तो ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियां शुरू हो जाएंगी जिनके बारे में तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मगर मजबूरी ये है कि जिस वक्त मेरा दिन शुरू होता है उसके बाद मेरे पास दिन भर में 10 मिनट तक का वक्त निकाल पाना भी कोई आसान काम नहीं रहता। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि अपना मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए 10 मिनट भी तुम्हारे पास नहीं हैं? ये पता है कैसे है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे बंदा गाड़ी चलाने में इतना मसरूफ़ हो कि वो तेल न डलवाए जिसकी बुनियाद पर गाड़ी ने चलना है। क्या होगा इससे? गाड़ी चलना रुक जाएगी। मैंने सोचने के अंदाज में कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है। अच्छा, तो मुझे अमली टेक्निक्स बताने वाले थे, शायद उन टेक्निक्स को अप्लाई करके मैं ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हूँ कि इस विज़डम को अपनी ज़िंदगी पर लागू कर सकूँ। मैंने सोचने के अंदाज में कहा, बात तो ठीक है। अच्छा, तो मुझे अमली टेक्निक्स बताने वाले थे, शायद उन टेक्निक्स को अप्लाई करके मैं ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हूँ कि इस विज़डम को अपनी ज़िंदगी पर लागू कर सकूँ। हाँ, वैसे बहुत सी टेक्निक हैं, लेकिन एक टेक्निक जो यकीनन तुम्हें अपने जहन और ज़िंदगी का मालिक बना सकती है, उस टेक्निक को मैंने जब 21 दिन तक आजमाया तो जो जोश, जो तवानाई मुझे मिली वो पूरी ज़िंदगी मुझे हासिल नहीं थी। ये मश्क 4000 साल पुरानी है और इसका नाम है गुलाब का दिल। इस मश्क के लिए तुम्हें 2 चीज़ें चाहिए, एक गुलाब का फूल, एक खामोश और पुरसकून जगह। फितरी माहौल हो तो खूब, वरना खामोश कमरा भी चलेगा। तुमने गुलाब के सेंटर को, उसके मरकज़ को देखते रहना है। योगी रमन कहता था कि गुलाब का फूल इंसानी ज़िंदगी जैसा है, इसमें कांटों का भी सामना होगा, लेकिन अगर तुम्हें अपने ख्वाबों पर यकीन है तो सारे कांटे पीछे रह जाते हैं और तुम गुलाब के हुस्न, उसकी खुशबू तक पहुंच जाते हो। इसमें तुम गुलाब के फूल को देखो, उसके रंग, उसकी साख्त को देखो, उसकी खुशबू को फील करो, पूरी तवज्जो उस खूबसूरत सी नाजुक मखलूक पर रखो। शुरू में ख्यालात तुम्हारी तवज्जो बटाएंगे, फोकस बार बार गुलाब के सेंटर से हटेगा। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब बस ये है कि ये दिमाग ट्रेन नहीं है, मगर परेशान नहीं होना है। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तुमने बस ये करना है कि जो ही तवज्जो हटे, वापस तवज्जो को गुलाब के मरकज़ की तरफ ले आओ। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा जहन ज़्यादा मरबूत और मुनज़्ज़म और फोकस्ड होता जाएगा। बस इतना ही, ये तो आसान सी मश्क लगती है। जूलियन ने इसके जवाब में कहा, जॉन, इसका हुस्न यही तो है कि ये सादा मगर पुरअसर है, लेकिन ये मश्क रोज़ करनी है। शुरू के 7-8 दिन 5 मिनट भी इस तरह गुलाब को तवज्जो का मरकज़ बनाकर देखना मुश्किल होगा, क्योंकि ज़िंदगी इतनी हंगामा खेज़, तेज़ और शोरीली हो चुकी है कि चंद मिनट का सकूत और सुकून भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मश्क मैं लोगों को बताऊं तो यकीन करो अक्सरियत ऐसी होगी जो कहेगी कि हमारे पास फजूल के ऐसे 10 मिनट नहीं कि बैठकर एक फूल को बस देखते रहें। यही वो लोग हैं जिनके पास इतना भी वक्त नहीं कि अपने बच्चों की हंसी को बैठकर कुछ देर सुन सकें या बारिश में नंगे पांव चलने का लुत्फ़ ले सकें। ये कहते हैं कि वो बहुत मसरूफ़ हैं। ये वो लोग हैं कि दोस्तियां तक बनाने का टाइम इनके पास नहीं, उसके लिए भी ये लोग बहुत लंबा अरसा लेते हैं। मैं बोला, हाँ, तुम तो ऐसे लोगों के बारे में बहुत जानते होगे। जूलियन ने कहा, हाँ, मैं खुद उनमें से एक था। ये कहकर जूलियन अचानक खामोश हो गया। उसके चेहरे पर दुख था। उसने बोझल आवाज़ में कहा,
جب میں ایسے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے اپنے باپ کے ایک پسندیدہ ناول نگار کا یہ فقرہ یاد آ جاتا ہے۔ گھڑی اور کیلنڈر کو یہ حق نہ دینا کہ وہ انسانوں کو اس حقیقت سے اندھا کر دے کہ زندگی ہر لمحے معجزہ ہے، ہر لمحے میں زندگی کے راز چھپے ہیں۔ جولیان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس مشق کو کرتے رہو، اپنا فوکس اور مشق کا دورانیہ دونوں بڑھاتے رہو۔ ہفتہ 10 دن میں تمہارا ذہن اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ 20 منٹ تک تم یہ مشق آسانی سے کر لو گے اور کوئی تھاٹس تمہاری توجہ کو گلاب کے سینٹر سے نہیں بھٹکا سکیں گے۔ یہ پہلی نشانی ہوگی کہ تم اپنے دماغ کا قبضہ واپس پا رہے ہو۔ اب تم جس چیز پر کہو گے دماغ اسی پر فوکس رکھے گا۔ اب ذہن ایک شاندار سرونٹ ہے اور غیر معمولی چیزیں کر سکنے پر قادر۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو، یا تو تم ذہن کو قابو کرو ورنہ یہ تمہاری زندگی کے سارے تجربے پر قابو پا لے گا۔ کچھ دن میں ہی تم دیکھو گے کہ تم پرسکون ہو رہے ہو، تم خود میں زیادہ انرجی محسوس کرو گے اور دیکھو گے کہ پریشان رہنے کی عادت تم سے چھٹ رہی ہے، اور اس سے بھی بڑی تبدیلی یہ آئے گی کہ تم اپنے ارد گرد موجود چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حسن سے مسحور ہونا سیکھ جاؤ گے۔ بس تم نے یہ کرنا ہے کہ کتنے بھی مصروف ہو اس مشق کے لیے وقت نکالنا ہے۔ ذہن نشین کر لو کہ سٹلنس، سکوت جیسی طاقتور چیز اس کائنات میں کوئی نہیں، کیونکہ یہی سکوت ہے جو تمہیں کائناتی وزڈم سے، ذہانت سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ کائناتی وزڈم جو ازلی صداقت ہے، جو حتمی سچ ہے۔ میں جولیان سے یہ سب سن کر مسحور ہو رہا تھا کہ اتنی سادہ سی مشق زندگی میں ایسی بڑی تبدیلی بھی لا سکتی ہے۔ میں نے جولیان سے پوچھ لیا، لیکن تمہاری زندگی میں جو یہ ڈرامائی تبدیلیاں آئی ہیں، ان کے پیچھے صرف یہی گلاب کی مشق تو نہیں ہوگی نا؟ بالکل ٹھیک کہا تم نے، ایسی بہت سی اور مشقیں بھی تھیں، مگر تم فکر نہ کرو، وہ بھی اتنی ہی سادہ مشقیں ہیں جتنی یہ گلاب کے دل والی مشق، اور وہ بھی اتنی ہی طاقتور ہیں۔ بس بنیادی کلید یہ ہے جان کہ تم اپنی زندگی میں پوشیدہ بے پناہ امکانات کے دروازے خود پر کھول لو۔ جولیان نے دوسری مشق کے بارے میں بتانا شروع کیا، جس کا نام تھا متضاد سوچوں کی ٹیکنیک۔ یہ مشق نیچر کے اس ابدی اصول سے ماخوذ ہے کہ انسانی ذہن ایک وقت میں صرف ایک ہی تھاٹ کو پرکھ سکتا ہے۔ تم خود یہ کر کے دیکھو، تمہارا دماغ ایک وقت میں ایک سے زیادہ سوچوں پر کام نہیں کر سکتا۔ اگر تم اس حقیقت کو جان لو تو مختصر وقت میں ہی تمہارا ذہن زیادہ تخلیقی اور مثبت ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی انتہائی سادہ ہے۔ جب کوئی غیر پسندیدہ سوچ، تھاٹ دماغ سے چمٹ جائے تو فوراً کوئی پسندیدہ خیال ذہن میں لے آؤ۔ یہ دونوں ایک وقت میں ذہن میں نہیں آ سکتے۔ یوں سمجھو تمہارا دماغ ایک سلائیڈ پروجیکٹر ہے جس پر ایک ہی سلائیڈ چل سکتی ہے۔ تمہاری ہر سوچ سمجھو ایک سلائیڈ ہے۔ جیسے ہی ذہن کی اسکرین پر کوئی منفی سلائیڈ آئے تو فوراً اس کو بدل دو اور اس پر کوئی مثبت اور پہلی سوچ سے متضاد سلائیڈ لے آؤ۔ تم نے میرے گلے میں لکڑی کے دانوں کی اس تسبیح کے بارے میں پوچھا تھا نا، یہ اسی مشق کے لیے ہے۔ جب بھی میرے ذہن میں کوئی منفی خیال آتا ہے، میں گلے سے تسبیح نکالتا ہوں اور ایک دانہ آگے کر دیتا ہوں، جیسے میں سلائیڈ بدل رہا ہوں۔ میں تمہیں عملی زندگی کی مثال دیتا ہوں۔ فرض کرو عدالت میں تمہارا آج ایک مشکل دن تھا، مخالف وکیل کے دلائل مضبوط تھے، تمہارا کلائنٹ تم سے خوش نہیں لگ رہا، تم افسردہ حال گھر واپس لوٹے۔ اب پہلا کام یہ ہے کہ ان افسردہ سوچوں سے آگاہ رہو۔ سیلف ماسٹری کا یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے یہ دیکھنا کہ جیسے دکھی تھاٹس کو ذہن میں آنے کا اختیار تمہارے پاس ہے، سکھی تھاٹ سوچنے کا اختیار بھی تمہیں حاصل ہے۔ اب دکھی سوچ کا متضاد سوچو تم خوش ہو، تھوڑا سا مسکرا بھی دو، وہ حرکتیں کرو جو اس وقت کرتے ہو جب تم خوش ہوتے ہو۔ ریلیکس بیٹھو، گہری سانس لو اور خوش تھاٹ سوچو۔ تھوڑی دیر میں تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔
अगर मुतज़ाद सोचों की ये मशक करते रहो और हर मनफी ख्याल के मुकाबले में मस्बत ख्याल लाते रहो तो ख़ुद देख लोगे कि मनफी ख्यालात का बस तुम्हारे जहन पर चलना रुक गया है। थॉट्स आर लिविंग थिंग्स, सोचें ज़िंदा अशिया हैं, बंडल ऑफ एनर्जी हैं। मसला ये है कि तुम्हें थॉट्स की नेचर मालूम नहीं, जबकि सब ये जानते हैं कि सोचों के मेयार से ज़िंदगी का मेयार तय होता है। थॉट्स भी तुम्हारी मादी दुनिया ही का हिस्सा है, उतना ही ज़िंदा और अहम हिस्सा जितना ये सामने झील या तुम्हारे घर के बाहर मौजूद सड़क। कमज़ोर जहनों के एक्शन भी कमज़ोर होते हैं, मजबूत जहन के एक्शन ताकतवर होते हैं। अगर तुम भरपूर ज़िंदगी जीना चाहते हो तो अपने थॉट्स को ऐसे अहमियत दो जैसे वो तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे कीमती मता हैं। जहन के अंदर किसी भी हलचल को जगह ना दो, जो नतीजे निकलेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा मेरे जहन में कभी ये ख्याल तक नहीं गुज़रा कि सोचें ज़िंदा चीज़ें हैं, लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी को ये कैसे मुतासिर करती हैं। जूलियन ने कहा, सवाना के योगी शिद्दत से इस बात को मानते हैं कि इंसान को सिर्फ प्योर थॉट्स, खालिस और वाज़ेह ख्यालात सोचने चाहिए। ये जो टेक्निक्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ और इस जैसी दीगर टेक्निक्स जैसे फ़ित्री ग़िज़ा, मस्बत ज़िक्र, हिकमत और दानाई की किताबें और रूहानी बेदार लोगों की सोहबत के ज़रिए सवाना के बासियों ने ख़ुद को ऐसे ट्रेन किया है कि कोई नाखालिस अफसुर्दा सोच उनके जहन के आस पास भी नहीं फटकती। वो मनफी सोचें तो ख़ुद को बाकायदा सज़ा देते हैं। मसलन सवाना के किसी बासी के जहन में अगर मनफी सोच आ जाए तो वो कई मील चलकर वहाँ मौजूद ठंडी यख आबशार के नीचे खड़ा हो जाता है। तब तक वहाँ खड़ा रहता है जब तक उसका जिस्म मज़ीद सर्दी बर्दाश्त करने से इनकार कर देता है। मैंने कहा, इतनी छोटी सी ख़ता की इतनी बड़ी सज़ा? जॉन, तुम एक भी मनफी सोच की अय्याशी अफोर्ड नहीं कर सकते। अफसुर्दा दुखी सोच एक बीज की तरह काम करती है, बीज के जो एक बार ज़मीन तक पहुंच जाए तो उग कर ही रहता है। मैं अपने नज़रियात में मुतशद्दिद नहीं हूँ, लेकिन मैं जो तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ ये बहुत अहम है। लोग नाखुश और गैर ज़िंदा ज़िंदगी जी रहे हैं। मैंने वो टूल्स दरियाफ़्त किए हैं जो उनके काम आ सकते हैं। यकीन मानो, गुलाब का दिल, मुतज़ाद सोच जैसी टेक्निक्स उन लोगों की ज़िंदगी बदल सकती हैं अगर वो इन्हें मुस्तकिल मिजाजी से करने के लिए थोड़ा सा तरद्दुद कर लें। मेरा ये मानना है कि इस दुनिया के हर इंसान का ये हक़ है कि वो ये मशक़ें सीखे। जूलियन बोला, कब लज़ी कि हम कहानी के अगले इस्तारे की तरफ चलें, मैं तुमसे एक अहम राज शेयर कर दूँ। ये राज उस कदीम फ़लसफ़े से माख़ूज़ है जो कहता है कि दुनिया में हर चीज़ दो बार होती है, पहली बार दिमाग में और फिर हकीकत की दुनिया में। सवाना में एक टेक्निक इस्तेमाल होती है, अपनी सोचों को खालिस और कामिल रखने की टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक है जो ख्वाहिश को हकीकत में ढालने में बड़ी मददगार है। कोई भी इस पर अमल कर सकता है। इस टेक्निक को सवाना के सूफ़ी कहते हैं झील का राज, सीक्रेट ऑफ लेक। सवाना के योगी इसे सुबह 4 बजे उठकर करते हैं। उनके मुताबिक सुबह का वक्त करिश्माती होता है। वो सुबह सवेरे वादी में मौजूद कमल के फूलों से अटी झील पर जाते हैं। उस झील का पानी बिल्कुल साकित और आसमानी नीले रंग का है। सवाना के लोग कहते हैं कि ये झील उनकी बड़ी पुरानी दोस्त है। वो झील के शफ़ाफ पानी में झांकते हैं और तसव्वुर करते हैं उनके जो भी ख्वाब हैं वो झील के अक्स में सच बनकर नज़र आ रहे हैं। मसलन अगर कोई योगी बनने की ख्वाहिश रखता है तो उस पानी में वो ख़ुद को उस योगी की शक्ल में रियाज़तें, मशक़ें करता देखता है। अगर किसी को जुर्रतमंद इंसान बनने की तमन्ना होती है तो वो झील के पानी में देखता है कि मुश्किल हालात में वो कैसे हौसले और जुर्रतमंदी से पेश आ रहा है। योगी रमन ने मुझे बताया कि बचपन में उसका कद बाकी लड़कों से छोटा था, जिसकी वजह से उसमें एतमाद की कमी और एहसास से कमतरी पैदा हो गया। इसका इलाज पता है योगी रमन ने क्या किया? उसने ये किया कि वो सुबह झील के पानी में अपना अक्स देखकर तसव्वुर करता कि वो एक मजबूत लीडर है, ऐसा लीडर के लोग जिसकी बात सुनते हैं।
झील के पानी में वो खुद को देखता कि जब वो बड़ा होगा तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। वो खुद को एक पुरसकून योगी देखता जिसका किरदार मजबूत था और जो अंदरूनी इस्तेहकाम से भरपूर था। वो सारे औसाफ जो बाद में उसकी ज़िंदगी में आए भी, वो सारे उसने पहले उसी झील के पानी में देखे थे। योगी रमन ने मुझे बताया कि चंद माह की इस मशक के बाद ही उसे पता चल गया कि उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, और योगी रमन वही शख्स ही बना जो उसने खुद को झील के पानियों में देखा था। याद रखो, तुम अपने जहन में जो अपनी तस्वीर बनाते हो वो तुम्हारा सेल्फ इमेज है, और सेल्फ इमेज ही तय करता है कि तुम अपने बारे में कैसा महसूस करते हो, एक्ट कैसे करते हो और ज़िंदगी में हासिल क्या करते हो। फ़र्ज़ करो अगर तुम्हारा सेल्फ इमेज ये है कि तुम अभी बड़े वकील बनने के काबिल नहीं हो, काफ़ी यंग हो, या किसी का सेल्फ इमेज ये है कि वह बहुत बूढ़ा हो गया है और अपनी आदतें नहीं बदल सकता, तो ऐसे लोग कभी अपने गोल्स हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा सेल्फ इमेज ये है कि इमारत, सेहत और खुशी तुम्हारे जैसे बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए नहीं है, तो ये एक ऐसी पेशीन गोई है जो यकीन मानो सच साबित होकर रहेगी। मगर जब तुम अपने जहन के पर्दे पर खुशी, मुसर्रत और दौलत की मूवी को देखते हो तो यकीन मानो तुम्हारी ज़िंदगी में मोज़े शुरू हो जाते हैं। जदीद साइंस का सबसे बड़ा नाम आइंस्टाइन कहता था, इमेजिनेशन इल्म से भी कहीं ज़्यादा बड़ी ताकत है। तुम अपनी आदत बना लो, चाहे चंद मिनट ही क्यों ना हो तुम्हारे पास, खुद को अपने ही दिमाग में वो देखो जो तुम होना चाहते हो, बनना चाहते हो, चाहे बड़ा जज बनना है, अच्छा बाप या कोई सियासतदान। मैंने कहा, तो क्या इसके लिए मुझे कोई खसूसी झील ढूंढनी होगी? नहीं, झील का राज तो वो नाम है जो सवाना के योगियों ने अपने तारीखी पस मंज़र के हिसाब से इस टेक्निक को दिया है। तुम इसे अपने घर में, बल्कि अपने दफ्तर में कुर्सी पर बैठे बैठे कर सकते हो। करना यह है कि दरवाज़ा बंद कर लो, फ़ोन साइलेंट पे लगा दो, आंखें बंद करो, उसके बाद चंद गहरी सांसें लो। चंद मिनट में ही तुम पुरसुकून हो जाओगे। इसके बाद तख़य्युल में ख़ुद को वैसे देखो जैसे तुम बनना चाहते हो। फ़र्ज़ करो तुम दुनिया के बेस्ट बाप बनने की ख्वाहिश रखते हो, तो चश्मे तसव्वुर से देखो कि अपने लड़के के साथ खेल कूद रहे हो, हंस रहे हो, उसके सवालों के जवाब बग़ैर उकताए दे रहे हो। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, तख़य्युल एक जादुई चीज़ है। तुम उसे किसी भी किस्म की सूरत हाल पर लागू कर सकते हो। अदालत में ज़्यादा मुअस्सर रहने के लिए, अपने ताल्लुकात और रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, माल और दौलत के लिए, अगर वो तुम्हारे लिए अहम है तो ये टेक्निकें इस सब के लिए मुफीद हैं। बस एक बार ये हकीकत समझ जाओ कि तुम्हारा जहन एक मकनातीस है जो हर उस चीज़ को खींच कर तुम्हारी ज़िंदगी में ला सकता है जिसकी तुम्हें ख्वाहिश हो। याद रखो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई कमी है तो इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उस चीज़ के हवाले से तुम्हारी सोचों में कमी है। जिस्म की तरह जहन की भी आँख होती है। इस आँख में हसीन तस्वीरें भरो। एक भी मनफी ख्याल तुम्हारे माइंड सेट के लिए जहरीला साबित हो सकता है। इस टेक्निक की अहमियत एक बार समझ गए तो जहन के अंदर मौजूद नामुख्ततम इम्कानात का रास्ता खुलता हुआ खुद देखोगे। दिमाग की इन जादुई सलाहियतों के बारे में इससे पहले किसी ने ये बातें नहीं की थी, ना ही कभी किसी से मैंने तख़य्युल की ताकत के बारे में ये सुना था कि आपकी इमेजिनेशन ऐसे मोज़े दिखा सकती है। लेकिन मेरा दिल जान रहा था कि जूलियान बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। जूलियान को मशरिक़ का सफ़र बहुत कुछ दे गया था, ये बात तो साफ़ थी। उसकी ज़ाहिरी सेहत, उसका एहसास तमानियत, उसमें आने वाला इनकलाब मुझे यकीन दिला रहा था कि उसकी नसीहतें ऐसी हैं कि जिन पर अमल किया जाना चाहिए। माजी के अरबपति वकील और हाल के योगी की सोहबत में गुजरी ये शाम शायद मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। मेरे दिल में एक खदशा आया जिसका इजहार भी मैंने जूलियान से फ़ौरन कर दिया। मैंने कहा, अगर मैं दफ्तर में ऐसी मशकें करूँगा तो लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। इसके जवाब में जूलियान ने कहा, योगी रमन मुझे कहता था, मुअज़्ज़िज़ होना दूसरे की नज़र में अहम होने का नाम नहीं है। हकीकी एज़ाज़ और हकीकी मुअज़्ज़िज़ तो वो है कि जिसका आज का सेल्फ
कल के सेल्फ से बेहतर है। अगर बेहतर ज़िंदगी जीना तुम्हारा ख्वाब है तो अपनी दौड़ दौड़ो, ये ना देखो लोग क्या कह रहे हैं। अहम ये है कि तुम अपने बारे में क्या कह रहे हो। अगर तुम ठीक कर रहे हो तो दूसरों की परवाह ना करो, वो करो जो तुम्हारा दिल गवाही दे, जो दुरुस्त हो। उसे करने से कभी मत शर्माओ और खुदा के लिए दूसरों से अपना मुकाबला ना करो। दूसरे को सोचते जो भी तुम्हारे पल गुजरे वो तुम्हारी ज़िंदगी के थे ही नहीं। रात आधी बीत चुकी थी, मगर हैरान कुन तौर पर मुझे थकावट या बोरियत नहीं हुई थी। मैंने जूलियन को भी ये बताया। उसने कहा, जहन थकने पर तैयार ना हो तो थकन तारी नहीं होती। थकन बोरियत दिमाग की ही तख्लीक है, और थकन उनका मुकद्दर है जिनके ख्वाब ना हो, जिनकी ज़िंदगी की कोई मंजिल ना हो। क्या कभी तुम्हें दफ्तर में किसी बोरिंग केस पर काम करते हुए नींद आई? मैं मानना नहीं चाहता था, मगर सच ये था कि अक्सर ऐसा होता था। मैंने कहा, हाँ कभी कभी। जूलियन बोला, अच्छा अब ये बताओ कि उसी वक्त कोई दोस्त आए और कहे आओ गोल्फ खेलने चलें, या कोई भी खेल जो तुम्हें पसंद हो, तब क्या होता है? तब अचानक नई एनर्जी आ जाती है, थकन, नींद, बोरियत हवा हो जाती है। तुम बताओ, क्या ऐसा नहीं होता? मैंने कहा, बिल्कुल ऐसे होता है। जूलियन ने कहा, इससे क्या साबित हुआ? कि थकन, बोरियत किसी चीज़ का नाम नहीं, ये बस दिमागी तख्लीक है। एक बुरी आदत जो आपका जहन ऐसे मौके के लिए बना लेता है जब आप कोई मुश्किल काम करने लगें। आज तुम मेरी कहानी में दिलचस्पी ले रहे थे, इसलिए थकन तारी नहीं हुई। असल में हुआ ये कि आज रात तुम्हारा दिमाग ना माजी में था ना मुस्तकबिल में, ये लम्हे हाल में था। याद रखो, जितना ज़्यादा तुम लम्हे मौजूद में रहोगे उतनी तुम में लाइफ एनर्जी ज़्यादा होगी, चाहे घड़ी जो भी टाइम दिखाती फिरे। मैंने जूलियन से इत्तफाक करते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। मेरे जहन में ख्याल आया कि काश मेरा बाप भी मेरे साथ आज रात होता, जो मुझे हमेशा एक बात कहा करता था कि मिलता उन्हें है जो ढूंढते हैं।